आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, हमने आपके साथ वीडियो शेयर किया था कि लड्डू गोपाल को ठंड में किस प्रकार से जगाते हैं। अगर आप अष्टयाम सेवा करते हो तो किस प्रकार से ठंड के मौसम में आपको लड्डू गोपाल को मंगला आरती की सेवा देनी है, किस प्रकार से जगाना है। आज हम दूसरा वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप श्री वल्लभ संप्रदाय के अनुसार अष्टयाम सेवा करते हो तो ठंड के मौसम में आपको ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को, चाहे आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, चाहे आप युगल सरकार की सेवा करते हो या फिर आप सिर्फ राधा रानी की सेवा करते हो, तो ठंड के मौसम में आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, किस समय क्या भोग लगाना है। अष्टयाम सेवा के अनुसार आपको किस समय क्या क्या भोग लगाना है और क्या गलतियां नहीं करनी है। साथ ही साथ अगर आप अष्टयाम सेवा नहीं करते, आप सिंपल सेवा करते हो, तो उसके अनुसार भी आपको कैसा भोग लगाना है, किस समय भोग लगाना है, आपको ठंड के मौसम में क्या गलती नहीं करनी है, वो सब इस वीडियो में आपका मार्गदर्शन होने वाला है। इसलिए वीडियो को थोड़ा सा समय निकालकर एक बार जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। लड्डू गोपाल की सेवा का पर्याप्त फल आपको प्राप्त होगा। देखिए, हमारी मंगला आरती के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण सेवा होती है वो होती है ठाकुर जी के भोग की सेवा, लड्डू गोपाल के भोग की सेवा। अगर हम भोग लगाने में ही गलती कर देते हैं तो हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल वो भूखे रह जाते हैं, और जब हमारे लड्डू गोपाल भूखे रहते हैं तो फिर भक्त का मन भी विचलित रहता है, अशांत रहता है, पूजा में मन नहीं लगता, बेचैनी रहती है, कुछ स्वयं भी खाने का मन नहीं करता। काफी सारे भक्तों को ऐसे संकेत कभी कभी मिलते होंगे, वो लड्डू गोपाल के ही संकेत है। और जब लड्डू गोपाल भोग सेवा से प्रसन्न होते हैं तो वो आपके साथ क्या लीलाएं करते हैं आपको पता होगा। कभी कभी आपके मन में भाव आता होगा कि आज मैं लड्डू गोपाल को ये वाला भोग लगाऊंगी, और आपकी भोग सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो चलिए बताते हैं इस वीडियो में कि अगर आप श्री वल्लभ संप्रदाय के अनुसार, यानी आप वृंदावन बाके बिहारी जी ठाकुर जी के अनुसार सेवा करते हो, ठंड के मौसम में आपको क्या गलती नहीं करनी है, क्या क्या भोग लगाने हैं और किस प्रकार से किस समय क्या भोग लगाना है ठाकुर जी के ठंड के प्रिय भोग क्या है। मंगला आरती का वीडियो आप देख सकते हो। लड्डू गोपाल को किस प्रकार जगाना चाहिए उसमें मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। देखिए, ठाकुर जी को सबसे पहला भोग मंगला आरती के समय दिया जाता है। सबसे पहले अगर आप अष्टयाम सेवा करते हो, यानी ठाकुर जी की दिन में 8 बार सेवा करते हो, तो सबसे पहला भोग जो है मंगला आरती के समय बिना ठाकुर जी को स्नान कराए स्वयं स्नान करके दिया जाता है। उस समय ठाकुर जी को थोड़ा सा कच्चा दूध जो है गुनगुना करके, यानी आपको पूरा गर्म नहीं करना है, हल्का सा गुनगुना करना है। गुनगुना दूध करके आपको उसमें थोड़ी सी मिश्री डालनी है। आप शक्कर भी डाल सकते हो, गुड़ भी डाल सकते हो, चीनी भी डाल सकते हो। फिर उसका भोग आपको ठाकुर जी को लगाना है। यह उनका सबसे पहला भोग होता है, दूध की सेवा का भोग। और अष्टयाम सेवा अगर आप करते हो तो उस समय आपको यह भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। अगर आप अष्टयाम सेवा भी नहीं करते, ठाकुर जी को स्नान कराने से पहले एक बार अवश्य ही आप जो है दूध का भोग लगा दीजिए, क्योंकि यह उनका सबसे पहला भोग होता है। जिस प्रकार से बच्चे रात को सोते हैं, सुबह उठते ही उन्हें भूख लगती है, उसी प्रकार से वही भाव रखते हुए ठाकुर जी को जगाते ही स्नान नहीं कराया जाता, चाहे आप अष्टयाम सेवा कर रहे हो या फिर न कर रहे हो। सबसे पहले ठाकुर जी को बैठाकर आराम से उन्हें उनके हाथ, मुंह और चरण जो है गीले कपड़े से पोंछकर उन्हें दूध का भोग लगाया जाता है। अष्टयाम सेवा के अनुसार भी अगर आपके घर में ठाकुर जी है तो फिर भी आपको यह सिंपल भोग अवश्य ही लगाना है। जो अष्टयाम सेवा करते हैं वो इस भोग के बाद जो है मंगला आरती करते हैं, लेकिन वो अष्टयाम सेवा नहीं करते, वो इस भोग के बाद ठाकुर जी को सीधा स्नान कराते हैं। यह भोग सिर्फ और सिर्फ दूध का ही लगाया जाता है। मिश्री और दूध का सबसे पहला भोग होता है हमारे ठाकुर जी का, युगल सरकार का भी, लड्डू गोपाल का भी और राधा रानी का भी। और ठंड के मौसम में भूलकर भी आपको लड्डू गोपाल को ज्यादा जल्दी नहीं उठाना है। यह मंगला आरती का भोग जो है सर्वप्रथम भोग 6 बजे से लेकर आपको 7 बजे तक लगाना है। यानी मंगला आरती का समय जो है ठंड के मौसम में 6 बजे से 7 बजे तक होता है। कहीं कहीं पर 6 बजे से 8 बजे तक भी मंगला आरती का भोग लगाया जाता है। उसके बाद दूसरी सेवा होती है श्रृंगार सेवा।
श्रृंगार सेवा में जो अष्टयाम सेवा करते हैं वो ठाकुर जी को स्नान कराते हैं और फिर आरती करते हैं, श्रृंगार आरती करते हैं। उसके बाद श्रृंगार भोग लगाया जाता है। जो भक्त अष्टयाम सेवा नहीं करते वो भी ठाकुर जी का श्रृंगार करके उसके पश्चात श्रृंगार भोग अवश्य ही लगाते हैं। श्रृंगार भोग में आपको जो है ठाकुर जी को फिर से थोड़ा सा गर्म दूध करके उसमें ठंड के मौसम में आपको जो है मिश्री डाल लीजिए, केसर डाल लीजिए और दूध के साथ साथ इस समय श्रृंगार भोग में जो है आपको कोई न कोई फल अवश्य ही भोग लगाना है। केले का भोग, सेब का भोग, संतरे का भोग आप लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए आपको यह फल फ्रूट सीधे फ्रिज से निकाल कर ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना है। अगर फ्रिज में फ्रूट रखे हैं तो थोड़ी देर के लिए उन्हें बाहर रख लीजिए। जब तक आप ठाकुर जी को स्नान कराते हो उसके बाद सेवा भाव से, श्रद्धा भाव से, प्रेम से ठाकुर जी को फ्रूट और दूध का भोग लगाया जाता है। श्रृंगार भोग में जो है अगर आपके घर में माखन मिश्री है तो माखन मिश्री का भोग भी लगाया जाता है। अगर माखन मिश्री नहीं है तो आप दूध के ऊपर जो हल्की सी मलाई आती है उसका भी भोग लगा सकते हो, लेकिन ठंडी किसी भी चीज का भोग आपको ठाकुर जी को नहीं लगाना है, यह ध्यान अवश्य रखिए। यह श्रृंगार भोग भी अगर आप अष्टयाम सेवा करते हो तो अवश्य देते हैं, लेकिन अगर आप अष्टयाम सेवा नहीं करते तो भी यह भोग तो अवश्य ही दिया जाता है। अब आता है ग्वाल भोग। यह ग्वाल भोग जो अष्टयाम सेवा करते हैं ठाकुर जी की सिर्फ वही लोग लगाते हैं, और जो लोग अष्टयाम सेवा नहीं करते वो डायरेक्ट जो है राज भोग लगाते हैं। तो अगर आप अष्टयाम सेवा करते हो तो यह ग्वाल भोग होता है। देखिए श्रृंगार भोग का समय 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का होता है, और जो ग्वाल भोग होता है वो जो है 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक लगाया जाता है। ग्वाल भोग में ठाकुर जी के साथ यह भाव किया जाता है जैसे कि ठाकुर जी गैया चराने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो उस समय पर ठाकुर जी को भाव से आप जो है गैया चराने के लिए भेज सकते हो। इससे पहले आपको ठाकुर जी को ग्वाल भोग लगाना है। ग्वाल भोग में आप जो है भुने हुए चने और गुड़ का भोग लगाइए। सर्दियों के मौसम में ग्वाल भोग में भुने हुए चने और गुड़ का भोग लगाया जाता है। अगर भुने हुए चने नहीं है तो रात को चने भिगो कर रख लीजिए, सुबह को वह उबाल कर ग्वाल भोग के लिए तैयार कर लीजिए, और फिर 10 बजे के बाद जब ग्वाल भोग दिया जाता है अष्टयाम सेवा में तो उस समय आप उन सभी चनों को और गुड़ के साथ ठाकुर जी के पास रख दीजिए और ऐसा भाव बनाइए कि ठाकुर जी गैया चराने के लिए जा रहे हैं, और प्रसन्नता के साथ ठाकुर जी को कैप लगाकर बांसुरी देकर जो है यह भोग लगाया जाता है, और ऐसा भाव किया जाता है जैसे ठाकुर जी ग्वाल भोग स्वीकार कर रहे हैं। यह भोग सिर्फ अष्टयाम सेवा करने वाले लोग ही लगाते हैं। और देखिए इसके बाद बारी आती है राजभोग की। ठाकुर जी को लड्डू गोपाल को 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक या फिर 2 बजे तक यह राजभोग लगाया जाता है। अष्टयाम सेवा करने वाले भी यह भोग लगाते हैं और सिंपल सेवा करने वाले भी यह राजभोग तो अवश्य ही लगाते हैं। इसमें आपको ठाकुर जी को राजभोग में देखिए कढ़ी चावल या फिर खिचड़ी या खीर पूरी यानी प्रॉपर सात्विक भोजन बनाकर भोग लगाया जाता है। ठंडी दही का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता। राजभोग में अगर आपको दही का भोग लगाना है तो पहले से ही आप दही को फ्रिज से बाहर निकाल कर रख लीजिए। माखन, मिश्री, मिठाई, फ्रूट, खीर, पूरी, हलवा, दाल चावल, कढ़ी चावल, खिचड़ी, यह सभी भोग कुछ भी आप जो है सब्जी, रोटी, जो भी आप अपने घर में बनाते हो सात्विक भोजन बनाकर यह राजभोग दिया जाता है। और यह राजभोग सभी लोग देते हैं। और ठंड के मौसम में आपको विशेषकर क्या ध्यान रखना है, आपको ठंडे भोजन का भोग नहीं लगाना है। आपको ठाकुर जी को हल्का सा गर्म भोजन का भोग लगाना है, ज्यादा गर्म भोजन का भोग भी नहीं लगाना। देखिए ज्यादा देर तक आपको सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए आपको जो है भोग की थाली ठाकुर जी के पास रखनी है। ठंडा होने के लिए देर तक वहीं पर आपको भोग नहीं छोड़ना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम भोग लगाते हैं तो आपको क्या करना है, कुछ लोग अपने हाथों से प्रेम पूर्वक ठाकुर जी को भोग पवाते हैं, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए और पर्दा अवश्य ही लगाना चाहिए, तभी ठाकुर जी भोग को ग्रहण करते हैं। कभी भी भोग किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर में कोई मेहमान आया है, आस पड़ोस से कोई व्यक्ति आया है या फिर बहुत सारे लोग वहां पर बैठे हुए हैं, उस समय आपको भोग नहीं लगाना चाहिए। हल्का सा ठाकुर जी का पर्दा करने के बाद ही भोग लगाया जाता है। स्वयं भी आप
अपने हाथों से प्रेम पूर्वक भोजन कराने के बाद ठाकुर जी को पर्दा लगा दीजिए 2-3 मिनट के लिए और ऐसा भाव कीजिए कि जैसे ठाकुर जी प्रकट हुए और आपका भोग स्वीकार किया। कि देखिए, आपने देखा होगा जब बड़े मंदिर में हम बांके बिहारी जी के मंदिर में भी जाते हैं तो वहाँ पर जब भोग सेवा दी जाती है तो पर्दा लगाया जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि ठाकुर जी को हमेशा पर्दे में ही भोग लगाना चाहिए, आंखें बंद कर लेनी चाहिए कुछ समय के लिए भोग रखते ही, ताकि ठाकुर जी हमारा भोग स्वीकार कर सके। क्योंकि कलयुग में किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो ठाकुर जी के दर्शन कर सके, वो साक्षात ठाकुर जी को भोजन पाते हुए देख सके। इसलिए इस भाव के साथ आंखें बंद करी जाती है, पर्दा किया जाता है। उसके बाद कुछ मिनट के लिए भोग की थाली को छोड़ दिया जाता है ताकि आराम से ठाकुर जी भोग पा सके और वह भोग प्रसाद बन जाए। कहते हैं पर्दा लगाने के बाद ही, आंखें बंद करने के बाद ही वह भोग प्रसाद बनता है जो हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखना है, गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। भोग लगाते समय यह विशेष कर ध्यान रखना है, किसी के सामने भोग नहीं लगाना है, कुछ समय के लिए पर्दा करना है, अपनी आंखें भी बंद करनी है। कभी कभी लड्डू गोपाल आपके साथ लीला भी कर सकते हैं, आपको ऐसा महसूस करा सकते हैं कि सचमुच वो आए थे और उन्होंने भोग स्वीकार किया, कुछ भी वो संकेत छोड़ सकते हैं। तो ऐसा अवश्य ही करना चाहिए। अब देखिए, राजभोग के बाद आता है उत्थापन भोग। यह मेवा मिश्री, थोड़ा सा मक्खन, पंजीरी या तिल या गुड़ का या सूखे मेवे जैसे कि बादाम हो गया, काजू, किशमिश, इनका हल्का सा भोग लगाया जाता है। जब दोपहर के बाद ठाकुर जी कुछ समय के लिए विश्राम करते हैं, मंदिर का पर्दा लगा दिया जाता है और फिर 3 बजे के आसपास पर्दे को हटाया जाता है। 3 बजे के बाद 4 बजे यह उत्थापन भोग लगाया जाता है। जो अष्टयाम सेवा करते हैं वो लोग यह भोग अवश्य लगाते हैं। अगर आप चाहते हो लगाना, जो सिंपल सेवा करते हैं वो भी यह भोग लगा सकते हैं। अब सांझ भोग। सांझ भोग क्या होता है? जो 4:30 बजे से लेकर 5 बजे तक लगाया जाता है। और जो सिंपल सेवा करते हैं वो भी यह भोग लगाते हैं। 4:30 बजे से 5 बजे के बीच ठाकुर जी को जैसे कि सूजी का हलवा हो गया, गाजर का हलवा हो गया, गर्म दूध हो गया, घर में कोई भी फ्रूट या मिठाई रखी है, उन सब का भोग हो गया। ठाकुर जी को अवश्य ही यह सांझ भोग देना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद आता है रात्रि भोग। यह होता है ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा का 7वां भोग। लेकिन यह रात्रि भोग जो लोग ठाकुर जी को 4 समय ही भोग देते हैं, सिंपल सेवा करते हैं या 5 समय ही सेवा करते हैं, मतलब 5 भोग लगाते हैं, तो वह भी यह रात्रि भोग अवश्य ही देते हैं। रात्रि भोग 7 बजे से लेकर 8 बजे तक दिया जाता है। इसमें आप सात्विक भोजन का भोग भी लगा सकते हो। इसमें आप जो है गुड़ की खीर का भोग, सर्दियों में जो ठाकुर जी को बहुत अधिक प्रिय है, या फिर गुड़ का गर्म दूध, सूखे मेवे, मखाने की खीर, मीठी पूड़ी, या फिर आप जो है ठाकुर जी को कोई भी मिठाई और दूध गर्म करके उसका भोग लगा सकते हो। यह रात्रि भोग हर कोई ठाकुर जी को अवश्य ही देता है, क्योंकि इसके बाद हमारी शयन सेवा शुरू होती है, विश्राम कराया जाता है ठाकुर जी को। और जो लोग ठाकुर जी को शयन भोग देते हैं यानी अष्टयाम सेवा करते हैं, वो लड्डू गोपाल को शयन भोग भी देते हैं, यानी विश्राम कराते समय भी भोग लगाते हैं। उसमें भी वह जो है केसर का दूध या फिर मखाने डालकर थोड़ा सा गर्म करके दूध, सर्दियों के मौसम में जो ठाकुर जी को प्रिय है, उनके लिए कोई भी पेय पदार्थ बनाकर, जैसे कि गर्म दूध हो गया, गर्म रबड़ी हो गई, बादाम का दूध हो गया, केसर का दूध हो गया, इस प्रकार से सुलाते समय, विश्राम कराते समय अष्टयाम सेवा जो करते हैं वो शयन भोग भी अवश्य ही देते हैं। उसके बाद ही ठाकुर जी को विश्राम कराया जाता है। और रात को सोते समय किसी डब्बे में ठाकुर जी के पास थोड़े से चने या फिर ड्राई फ्रूट बंद करके तुलसी दल रखकर उसमें रखे जाते हैं, ताकि ठाकुर जी को रात के समय अगर भूख लगे तो ठाकुर जी भोग को स्वीकार कर ले। तो दोस्तों, ये थे ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा के भोग। और ठंड के समय में आपको बिल्कुल भी भूलकर गलती नहीं करनी है। आपको ठाकुर जी के पास ज्यादा देर तक भोग नहीं रखना है। साथ ही साथ ठंडी चीजों का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाना है, हल्की गुनगुनी दूध का भोग ही लगाना है। और अगर आप अष्टयाम सेवा करते हो तो दिन में 8 पहर होती है, आप 8 बार भोग लगाइए। अगर आप अष्टयाम सेवा नहीं करते, सिंपल सेवा करते हो, तो आप जो है मंगला आरती भोग, श्रृंगार भोग, राज भोग और रात्रि भोग 4 भोग भी लगा सकते हो, या फिर आप 5 भोग लगा सकते हो, जैसा कि मंगला आरती भोग, श्रृंगार भोग, राज भोग,
रात्रि भोग और पांचवें भोग में आप अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। या तो आप शयन भोग लगा लीजिए या फिर आप जो है संध्या का भोग लगा लीजिए, सांझ भोग लगा लीजिए। तो ये आपके ठाकुर जी के 5 भोग हो जाएंगे। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, राधा रानी की सेवा करते हो या फिर आप अपने घर में युगल सरकार की सेवा करते हो, तो आप इसी प्रकार से अगर भोग लगाते हो तो ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और जो हमारी सेवा में दूसरी भोग सेवा है, इससे ठाकुर जी प्रसन्न होकर घर पर कृपा बरसाते हैं। कहते हैं हमारे घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। इतना सारा धन और अन्न ठाकुर जी प्रसन्न होकर प्रदान करते हैं कि हम रोजाना बड़े बड़े भंडारे भी कर सकते हैं अगर वो हमारी भोग सेवा से प्रसन्न होते हैं। तो सर्दियों में ठाकुर जी को बेसन के लड्डू, सत्तू के आटे का हलवा, माखन मिश्री, मौसमी फल, गरम पंचामृत भी हम बनाते हैं तो हल्का सा गुनगुना अवश्य ही करते हैं। घी से बने व्यंजन जैसे कि मोटे चने की दाल का हलवा हो गया, गाजर का हलवा हो गया, बेसन के लड्डू हो गए, दूध में केसर, बादाम, इलायची, थोड़े से मेवे डालकर ठाकुर जी के लिए पेय पदार्थ बनाया जाता है। गुड़ वाली खीर ठाकुर जी को बहुत अधिक प्रिय है। चावल और मखाने की खीर भी गुड़ डालकर, शक्कर डालकर ठाकुर जी के लिए बनाई जाती है। तिल के लड्डू और तिल का भोग भी, पिन्नी, गुड़, चना, ये सब भोग ठाकुर जी को ठंड में बहुत अधिक प्रिय होते हैं। इन सब चीजों का भोग आपको जो है समय के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार कभी कभी ठाकुर जी को ठंड के मौसम में अवश्य ही लगाना चाहिए। आगे आगे ज्यादा ठंड होती जाएगी, उस समय पर आपको ध्यान रखना है ज्यादा ठंडा जल भी ठाकुर जी को नहीं पिलाना है। हल्का सा गुनगुना करके ही ठाकुर जी को जल पिलाए, हल्का गुनगुना करके ही ठाकुर जी को स्नान कराए। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अष्टयाम सेवा करने वाले भी और जो सिंपल सेवा करते हैं वो सभी इसी प्रकार से ठाकुर जी को ठंड के भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करें। मंगला आरती कैसे की जाती है, किस प्रकार से ठाकुर जी को जगाया जाता है और क्या गलती नहीं करनी चाहिए, यह वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है, उसे आप देख सकते हो। उसके बाद यह भोग वाला वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद मैं ठाकुर जी की और भी सेवाओं का वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, जैसे कि आप ठंड में सावधानी बरतते हुए लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए उनकी जो है कृपा प्राप्त कर सको, ठाकुर जी को प्रसन्न कर सको। आपके घर में ठाकुर जी सदैव जागृत रहकर आप पर कृपा बरसाए। इसलिए हमारे साथ बने रहना, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। लड्डू गोपाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा।